आजकल सब लोग टाटा सियारा पर वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, तो एआई कैसे पीछे रह सकता है। ये देखो एआई का कमाल। बिलीव करना मुश्किल है ना कि इतना रियलिस्टिक वीडियो एआई ने बनाया है, पर सच तो यही है। अब सोचो, आप किसी भी बड़े ब्रांड के एड को कॉपी करके एग्जैक्ट सेम बना सकते हो और फिर उसी ब्रांड को अप्रोच भी कर सकते हो कि आप ऐसा एड बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही कम टाइम में बना सकते हो। बात तो सही है। मतलब 2026 में पैसा ही पैसा। तो इसके फुल ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे मैं टाटा सियारे की प्रोफाइल पर हूँ और यहाँ पर ये वाला ऐड देखो। तो देखा आपने ये ऐड। अब हम एआई से एग्जैक्ट सेम ऐड बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम इसी ऐड में से हर एक क्लिप के कुछ स्क्रीनशॉट्स लेंगे, जैसे मैंने ये सब ले रखे हैं। अब इन्हीं स्क्रीनशॉट्स को यूज करके हमारी वीडियो जनरेट करेंगे, पर इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो सारी इमेजेस थी, ये जो सारे स्क्रीनशॉट्स थे, ये सारे लैंडस्केप में थे, तो मैंने इन्हें पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके लिए मैं आ गई थी गूगल जेमिनी पर। ये मेरी फर्स्ट इमेज थी और यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा कन्वर्ट दिस इमेज इनटू 9:16 एस्पेक्ट रेशो और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। यहाँ पर कुछ भी कटेड नहीं है, जो मेरा सीन है वो एग्जैक्टली दिख रहा है वैसा का वैसा। और यहाँ पर मुझे प्रॉपर इमेज मिल चुका है 9:16 में, पोर्ट्रेट स्टाइल में। अब जो हमारा ऐड था वो लैंडस्केप में था और मैं इसे पोर्ट्रेट में बना रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा इसे डिफरेंट कर सकूं ओरिजिनल ऐड से। ऐसे ही मैंने हर एक सीन के स्क्रीनशॉट्स लिए और फिर उनको गूगल जेमिनी पे अपलोड करके उनका साइज चेंज कर दिया। जैसे कि ये वाला इमेज है, ये वाला इमेज है, ये देखो। और यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यानी कि मैंने यहाँ पे जेमिनी को ये वाला फोटो दिया और ये वाला इंस्ट्रक्शन दिया, सेम जो हम आगे कर रहे थे, बट यहाँ पर इसका कैमरा एंगल चेंज हो चुका है। ये देखो, ये थोड़ा सा टॉप व्यू पे आ गया और हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हमें एग्जैक्ट सेम ही चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने चैट चेंज कर दी। जब भी हम सेम चैट में काम कर रहे हैं और उसमें आगे जाके कुछ इमेजेस में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें चैट चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम आ गए न्यू चैट में और यहाँ पे हमने वापस से हमारी इमेज को अपलोड किया और यहाँ पे हमने हमारा वही जो प्रॉम्प्ट था इस इमेज को कन्वर्ट करने का वो लिख दिया। तो हमें ये वाला रिजल्ट मिला। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो इसका कैमरा एंगल था वो तो एकदम परफेक्ट था, बट जो इसकी पोजीशन थी वो ये चेंज हो चुकी थी। यानी कि जो हॉर्सेस थे वो पीछे जा चुके थे और जो कार थी वो आगे आ गई। बट जो ओरिजिनल इमेज थी उसके अंदर ये जो कार है ये हॉर्सेस के पीछे से आगे बढ़ रही है, ताकि जब ये कार हॉर्सेस के पीछे जाए और फिर बाद में टाटा सियारा का जो न्यू लॉन्च मॉडल है वो बाहर निकल कर आए। ये इसका ओरिजिनल वीडियो का कंटेंट था, बट यहाँ पर ये पोजीशन ही चेंज हो चुकी है। तो हमने वापस से क्या किया, हम वापस से न्यू चैट में आ गए और इस बार हमें एकदम परफेक्ट इमेज मिल गया। इस बार हमारा जो कैमरा एंगल है वो एकदम परफेक्ट है और जो इसका पोजीशन है वो भी एकदम परफेक्ट है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है और हमें परफेक्ट इमेज मिल गया। ऐसा होता है कि जब हम कंटिन्यू एआई पे वर्क करते हैं तो कुछ ग्लिचेस आते हैं, पर हम उसे बार बार ट्राई करके सही कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मैंने बार बार न्यू चैट में ट्राई किया और मेरे पास में एकदम परफेक्ट रिजल्ट भी आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे
सारे इमेजेस बना लिए। ऐसे ही यहाँ पे मैंने न्यू चैट का यूज कर करके बहुत सारी इमेजेस जनरेट कर ली। ये देखो, कुछ इमेजेस मुझे बहुत अच्छी मिली और कुछ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, जिन्हें मैंने रीजनरेट करके वापस एकदम परफेक्ट रिजल्ट ले लिया। अब इन इमेजेस को लेकर हम आ जाएंगे कैनवा पर। अब यहाँ पर कैनवा पर मैंने मेरे सारे जो इमेजेस जनरेट किए थे पोर्ट्रेट में, वो सारे अपलोड कर दिए। अब जो मेरे इमेजेस थे उनमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, यानी कि उनमें जेमिनी का लोगो दिख रहा था। तो उसे रिमूव करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पर कैनवा पर अपनी इमेज को अपलोड किया, जैसे कि ये वाला इमेज है, और फिर इसको यहाँ पर अच्छे से सेट किया। अब यहाँ पर ये जो लोगो मुझे दिख रहा है, सिंपली यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करके मैजिक इरेजर पे क्लिक किया, देन यहाँ पे ब्रश के साइज को छोटा करके यहाँ पे इसके लोगो पर क्लिक कर दिया, देन यहाँ से इसे इरेज। और कुछ ही मिनट्स में हमारा जो लोगो था जेमिनी का, वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। यानी जो ये इमेज है ये एकदम परफेक्टली तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर मेरी सारी इमेजेस को रेडी कर लिया है, ये देखो। मैंने इन सब इमेजेस को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे सेट कर लिया है और फिर सिंपली यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके यहाँ से मैंने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। अब हमने इमेजेस तो जनरेट कर ली, अब इन इमेजेस को वैसा ही मोशन देने के लिए हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पर मोशन प्रॉम्प्ट्स लेने। अब यहाँ पर सिंपली मैंने मेरे फर्स्ट इमेज को अपलोड किया और यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे कैसा मोशन चाहिए। अब मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे इस इमेज में कैसा मोशन देना है, जिसमें ये बच्चा यहाँ पे विंडो पे खड़ा हो और थोड़े सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस दे रहा हो। और ऐसा ही सेम मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को भी बता दिया कि मुझे कैसा मोशन चाहिए। मैंने यहाँ लिखा मुझे इस इमेज को मोशन देना है जिसमें ये बच्चा ऐसे एक्सप्रेशंस दे जैसे इसने कुछ बहुत ही स्टाइलिश और बेस्ट देख लिया हो अपनी विंडो से, अपनी विंडो पे ही खड़ा हो और एक्सप्रेशंस दे रहा हो। यानी कि यहाँ पे मैंने एक एक चीज को एकदम प्रॉपरली लिखा है कि ये जो बच्चा है ये यही विंडो पे ही खड़ा हो, इसका कोई मूवमेंट नहीं दिखाना है, बस एक्सप्रेशंस बताने हैं। और यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे एकदम परफेक्ट प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब इन प्रॉम्प्ट को यूज करने के लिए हम आ जाएंगे क्लिंग एआई पर। तो यहाँ क्लिंग एआई पर सिंपली हमने यहाँ पे इमेज टू वीडियो पे आ गए, फिर यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फ्रेम था उसको अपलोड कर देंगे। देन यहाँ पर हमें हमारा प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और ये हमारा आउटपुट है, ये देखो। अब ये जो क्लिप बना है ये काफी अच्छा है, पर मुझे इतना बड़ा क्लिप नहीं चाहिए, तो मैं आपको एडिटिंग में बताऊंगी कि आप अपने वीडियो को और अच्छा लुक कैसे दे सकते हो। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सारे इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स जनरेट किए और ये वीडियोस क्रिएट कर लिए, ये देखो। अब ऐसा नहीं था कि एक बारी में ही जनरेट करने पे मुझे परफेक्ट रिजल्ट मिल रहे थे, जैसे कि मेरा ये वाला क्लिप देखो। अब यहाँ पर ये जो कार थी ये इस तरफ गई एंड इस वाली कार को बाहर निकल कर आना था हॉर्स के पीछे से, बट यहाँ पर कुछ और ही बना, ये देखो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब सा ट्रांजिशन, थोड़ा सा कैमरा हिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये परफेक्ट वीडियो नहीं बना है। फिर मैंने इसे रीजनरेट किया तो कुछ ऐसा बना, यानी कि हॉर्सेस तो निकल गए और कार पीछे ही रह गई। और हमें चाहिए था कि जो कार है वो हॉर्सेस को बीट करते हुए आगे निकल जाए। अब ऐसे ही मैंने एक और बार इस पर ट्राई किया। मैंने बार बार प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट किए हैं, बार बार न्यू प्रॉम्प्ट से न्यू वीडियोस क्रिएट करने का ट्राई किया है। और यहाँ पर जो हमारा वीडियो था उसमें ये कार पीछे से आई एंड देन ये वापस से हॉर्सेस से पीछे ही रह गई। अब यहाँ पर हमने वापस से वीडियो जनरेट किया तो ये देखो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एआई सही से वर्क नहीं कर पाता, बट हाँ, हम इसे थोड़ी देर रुक के और बार बार ट्राई करें तो बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, जैसे कि मुझे यहाँ पे मिला, ये देखो। ये देखो,
ये हॉर्सेस रन कर रहे हैं और ये हमारी जो टाटा सियारा है वो आगे निकल चुकी है। तो यहाँ पे हमें एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिल गया। अब इस वीडियो को यूज कैसे करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो मैं आपको एडिटिंग में बताऊंगी। तो ये सारे क्लिप्स हमने जनरेट कर लिए हमारी वीडियो के लिए और इन सब को हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे एडिटिंग टूल पर, इन सारे क्लिप्स को मर्ज करके एक परफेक्ट ऐड बनाने। तो यहाँ पे हमारे सामने हमारे एडिटिंग टूल का इंटरफेस ओपन है। मैं फिल्मोरा का यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो आप किसी भी एडिटिंग टूल का यूज कर सकते हो। अब सिंपली यहाँ पे मैंने एक एक क्लिप को यूज किया है, जैसे कि ये हमारी जो क्लिप थी, तो जो हमारी फर्स्ट क्लिप थी वो एक्सप्रेशंस वाली थी। यहाँ पे देखो, ये हमारी फर्स्ट क्लिप थी एक्सप्रेशंस वाली। अब यहाँ पर इस वाले क्लिप को देखो, ये जो हमारा क्लिप है। अब इस क्लिप में ये जो बच्चा है, ये जो एक्सप्रेशंस दे रहा है वो सामने देख के दे रहा है, बट जो हमारी टाटा सियारा है वो नीचे की तरफ है। ये देखो, हमारी टाटा सियारा जो है उसका जो पुराना मॉडल है वो यहाँ नीचे की तरफ है, यानी जो उसके बच्चे के एक्सप्रेशंस होने चाहिए थे वो भी नीचे की तरफ देखते हुए होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं था। तो मैंने उस क्लिप को यूज ही नहीं किया, मैंने इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया। ये देखो, अब ये जो क्लिप्स थी ये सारी क्लिप्स 5-5 सेकंड्स की थी और मुझे 5-5 सेकंड्स तक इन क्लिप्स को नहीं चलाना था क्योंकि ये ओल्ड वर्जन वाली क्लिप्स थी। मैंने सिंपली ये जो क्लिप्स थी इनकी स्पीड को बढ़ा दिया, यानी इसको फास्ट मोशन दे दिया। ये देखो, ये वाली क्लिप, ये वाली क्लिप और ये वाली क्लिप, मैंने इन तीनों को स्पीड अप किया और इनमें फास्ट मोशन दे दिया। अब ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट क्लिप पे आ जाते हैं। अब ये जो क्लिप थी इस पे भी मैंने फास्ट मोशन दे रखा है। देन यहाँ पर ये वाली जो क्लिप थी, यहाँ पर मैंने सिंपली एक कट लगाया है जहाँ पे मैंने इसके स्पीड को चेंज किया है। ये यहाँ पर हमारा वीडियो था, ये प्रॉपरली यहाँ से चल रहा था। देन मैंने क्या किया, यहाँ पर सेकेंड वीडियो ऐड किया और यहाँ पर कट करके इस वीडियो में स्लोमो ऐड कर दिया। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे स्लोमो ऐड कर दिया जहाँ से टाटा सियारा निकलती हुई साफ दिख रही है। ये हमारी फर्स्ट क्लिप जहाँ पे हमने इसको फास्ट मोशन दिया, देन यहाँ पे हमने इसे कट किया और यहाँ पे हमने इसे स्लोमो दे दिया। अब ऐसे ही कुछ कुछ क्लिप्स में मैंने फास्ट मोशन दिया है और कुछ कुछ में स्लो मोशन देकर ऐसा परफेक्ट वीडियो क्रिएट कर लिया। और ये देखो हमारा फाइनल वीडियो। तो हमारा वीडियो तैयार हो चुका है। अब ये वीडियो एग्जैक्ट वैसा नहीं है, इसमें कुछ कुछ चेंजेस भी है, कुछ कुछ क्लिप्स जो हैं वो हमने यहाँ से रिमूव भी की है और कुछ कुछ क्लिप्स हमने ऐड भी की है। कुछ कुछ न्यू तरीके से क्लिप्स भी जनरेट की हैं, उनमें सेम मोशन नहीं है बट जो ओरिजिनल है उससे बेटर भी है। ये हमारी जो पूरी वीडियो है ये एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट हाँ कुछ आइडिया लेकर हमने वैसा वीडियो बनाने का ट्राई किया और मैं कहूँगी कि वैसा ही वीडियो बना है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं बट ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप इस ऐड वीडियो का भी यूज़ करके बिग ब्रांड्स को बहुत ही इजीली अप्रोच कर सकते हो और इन्हें बनाने में बहुत लेस एफर्ट्स लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता और बहुत कम टाइम लगता है। अब ये वाला ऐड वीडियो तो किसी भी ऐड को कॉपी करके उसके जैसा सेम ऐड बनाने पर है, बट आप अपना आइडिया यूज करके अपनी यूनिकनेस देके भी एआई से ऐड जनरेट कर सकते हो। बिना कोई रेफरेंस इमेज यूज करे अपनी ही प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके अपनी ही इमेजेस बनाकर और फिर उन इमेजेस को मोशन दे सकते हो। और हमारे ये वाले वीडियोस इसी टॉपिक पर हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हो और अपनी यूनिकनेस के साथ एक न्यू ऐड भी क्रिएट कर सकते हो और अपनी एक कॉपीड ऐड और न्यू ऐड को देकर आप बहुत ही अच्छे से बिग ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हो। अब ऐसे न्यू आइडियाज और न्यू एआई हैक्स के लिए हमें फॉलो जरूर कर लेना।